So in this video में we will do a capital structure and finance cost की chapter. So one by one हम लोग करते हैं. So question number 192, each of the following statement about right issue true or false. Okay, right issue capitalize the entity's reserve, which can be a disadvantage as this can reduce the amount of reserve available for the future dividend. So ये हमारा जरा सा फॉल्स है. हमारा राइट इशू रिजर्व को कैपिटलाइज नहीं करता है एंड क्या बोलते हैं वो रिड्यूस भी नहीं करता है रिजर्व को, इनफैक्ट इंक्रीज करता है. शेयर प्रीमियम इंक्रीज होता है जब हम लोग राइट इशू पे करते हैं. ठीक है, सो ये फॉल्स होगा. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है? राइट इशू इज ऑफर टू एन एंटिटी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड इज यूजुअली एट डिस्काउंटेड प्राइस कंपेयर टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर. डिस्काउंटेड प्राइस में तो देता है राइट इशू, बट वो आपको मार्केट वैल्यू से कम देता है, ना कि नॉमिनल वैल्यू से. सो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है. So question number 193, which two of item within the statement of financial position would change immediately following the issue of redeemable preference shares? Okay, तो redeemable preference share हमारा एक लोन की तरह होता है. जैसे हम लोग उसको लाइक इशू करते हैं तो उसकी एंट्री होती है कैश DR टू redeemable preference share और से यू कैन से लॉन्ग टर्म डेप्ट और लोन क्रेडिट. तो यहाँ पे हमारा इमीडिएटली क्या चेंज होगा? आपका कैश एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट चेंज होगा. ठीक है, रिटेन अर्निंग में नहीं आएगा बिकॉज ये हम लोग लोन की तरह ट्रीट करते हैं. इन केस हमारा ये इरिडीमेबल शेयर होता है देन वी कैन थिंक अबाउट इट, बट ये यहाँ पे अभी दो ही चीज़ चेंज होगा, कैश एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट. ठीक है, सो 194 में क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कार्टराइट कंपनी सो ए क्लोजिंग रिटेन अर्निंग ऑफ 320568 एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस शोड ए प्रॉफिट ऑफ 7285. कार्टराइट कंपनी पेड लास्ट ईयर डिविडेंड ऑफ 12,200 during the year and propose a dividend of 13,500 at the year end. This has not been approved by the shareholder at the end of the year. So what is the opening retained earning balance? Okay, so ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 194 है, आपको ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है रिटेन अर्निंग का. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. ओके, सो एक सेकेंड, ओपनिंग बैलेंस. ओके, सो ओपनिंग बैलेंस एज्यूम करते हैं, हम लोग को निकालना है. सो एक्स मान लेते हैं या फिर नहीं भी मान लो तो चलेगा. सो इट्स डिपेंड ऑन यू. सो मैं एज्यूम करती हूँ ये हमारा एक्स है. ठीक है, एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इस ईयर का प्रॉफिट होता है वो ऐड करते हैं ना ओपनिंग रिटेन अर्निंग में. सो प्रॉफिट क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो व्हाट इज आवर प्रॉफिट अमाउंट? 79285, इजंट इट? देन व्हाट वी डू, हम लोग डिविडेंड माइनस करते हैं, है कि नहीं? इसी में से डिविडेंड पे करते हैं हम लोग. डिविडेंड माइनस होगा, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना डिविडेंड. यहाँ पे देखो दो डिविडेंड है, एक हमारा जो पे किया है एक्चुअल में एंड एक प्रोपोज डिविडेंड. प्रोपोज डिविडेंड हम लोग माइनस नहीं करेंगे बिकॉज एक लास्ट लाइन लिखा हुआ है, इट हैज़ नॉट बीन अप्रूव बाय द शेयर होल्डर. सो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे. सो पे कितना किया है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ 12,200. सो ये आपका यहाँ पे क्लोजिंग अर्निंग आएगा. तो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस हो जाएगा. सो कितना हो जाएगा रिटेन अर्निंग क्लोजिंग आपका दिया हुआ है. ओके, 320568. ठीक है, तो ये अब हम लोग को फाइंड करना है एक्स. तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस प्रॉफिट देन माइनस डिविडेंड जो पेड किया है, नॉट प्रपोज वन. ओके, एंड इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन अर्निंग. ठीक है, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग. सो नाउ आपका ओपनिंग कितना है, एक्स मान लिया हम लोगों ने सपोज, एंड प्लस करेंगे प्रॉफिट 79285 एंड माइनस 12200. सो इक्वल टू करेंगे 320568. सो अब इसको सॉल्व करो. ठीक है, आपको आंसर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू सो आपका आंसर आएगा 320568 माइनस प्लस 12200 माइनस 79285. सो आई गॉट 253483 जो आपका ऑप्शन डी है. ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी.
सो नाउ 195 क्या कहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ गियरिंग कंपनी फॉर द ईयर इन 30 अप्रैल 2005, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 68,000 एंड टैक्स लगा के हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर है 36,000. इन द एडिशन टू द प्रॉफिट अबव गियरिंग पेड अ डिविडेंड ऑफ 21,000. सो हम लोग कहाँ पे थे. सो हाँ, तो गियरिंग कंपनी ने डिविडेंड पे की 21,000 इस ईयर एंड अगेन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड रिजल्टेड इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 18,000. व्हाट टोटल अमाउंट विल बी एडेड टू रिटेन अर्निंग एट द ईयर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो हम लोग रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ऐड करते हैं, ठीक है, एंड डिविडेंड माइनस करते हैं. तो इसके केस में देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट क्या है 195 नंबर. सो हमारा प्रॉफिट है हमारा 36,000 एंड माइनस करेंगे 21,000 बिकॉज डिविडेंड पे किया है. इसमें से कितना बैलेंस आएगा 15,000. सो ओके, 36,000 माइनस 21,000 इक्वल टू 15,000. ये हमारा आंसर होगा 15,000, जो कि हम लोग रिटर्न अर्निंग में जाके ऐड करेंगे. सो 196 क्या कहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. ओके, तो शेयर फर्स्ट ऑप्शन है इक्विटी शेयर कैपिटल, वो हम लोग डालते हैं. बैंक लोन नहीं आएगा, ये हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी है. अकॉर्डिंग टू अगर डेट दिया हो वो 2-3 साल का तो नॉन करेंट लाइबिलिटी, अगर 1 साल का डेट दिया हो तो करेंट लाइबिलिटी. ये बैंक लोन लेकिन इसमें नहीं आएगा. रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आती है और डिविडेंड पेड भी आती है. सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. So 197. Which of the following statement about preference share is true? Okay. All preference share are classified as a liability in the statement of financial position. All preference share no. बस irredeemable preference share liability की तरह ट्रीट करते हैं. अदरवाइज irredeemable share हम लोग शेयर कैपिटल की तरह ट्रीट होती है और वो हम लोग इक्विटी में शो करते हैं. सो ये हमारा गलत है. irredeemable preference shares are classified as liability and redeemable preference share in शेयर एज एन इक्विटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. उल्टा बोल दिया है, सो ये इनकरेक्ट है. ऑल प्रेफरेंस शेयर आर क्लासिफाइड एज एन इक्विटी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ऑल प्रेफरेंस शेयर नहीं, सिर्फ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हम लोग एज इक्विटी ट्रीट करते हैं. सो ऑप्शन डी बचा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो बोल रहा है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर क्लासिफाइड एज एन इक्विटी एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एज एन लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. यस, दिस इज आवर करेक्ट आंसर. सो 198. Which of the following statement is true in relation to the right issue of share by an entity? Okay, so right issue में क्या होता है, कैश रिसीव होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलते हैं, नो कैश इज रिसीव बाय एन एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ मेकिंग द राइट इश्यू. ये गलत है. हम लोग को कैश इश्यू होता है वो एंड मार्केट प्राइस से लेस होता है. सो ऑप्शन ए हमारा गलत है. ऑप्शन बी, एंटिटी इशू शेयर फॉर कैश एट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. मार्केट प्राइस से लेस में डिस्काउंट में करता है, नॉट एट द मार्केट प्राइस. तो ये भी गलत है. सी, एंटिटी इशू शेयर फॉर कैश एट अ प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. एग्जैक्टली, ये हमारा सही आंसर है. हम लोग राइट इशू में हम लोग जो भी शेयर इशू करते हैं वो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट में करते हैं. सो ये हमारा राइट आंसर है. डी, राइट इशू इज नॉट प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. हम लोग प्रेजेंट करते हैं, बोनस इशू प्रेजेंट नहीं होता है. सो वो गलत है. सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. सो 199. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू बोनस इशू ऑफ शेयर बाय एन एंटिटी. सो फर्स्ट ऑप्शन कहता है द एंटिटी इशू शेयर फॉर कैश एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. ये राइट इशू में होता है, नॉट इन द केस ऑफ द बोनस इशू. ये गलत है. बी, द एंटिटी इशू शेयर फॉर अ कैश एट अ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. ये भी गलत है. एंड नो कैश इज रिसीव बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग द बोनस इशू. येस, दिस इज आवर करेक्ट आंसर. बोनस इशू में हम लोग पास कैश नहीं आता है, हम लोग बस शेयर प्रीमियम से वो अमाउंट घटाते हैं एंड शेयर कैपिटल में ऐड होता है. सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. बोनस इशू विल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. राइट इशू प्रेजेंट होती है, नॉट द बोनस इशू. सो ये गलत है. 200. आर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिविडेंड ट्रू और फॉल्स. ओके, डिविडेंड पेड बाय एंटिटी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. हम लोग अगर डिविडेंड पेड करते हैं तो वो हम लोग इंक्लूड करते हैं, ना कि एक्सक्लूड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. सो हमारा ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, दैट मीन्स फॉल्स. सो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है,
डिविडेंड रिसीव बाय एन एंटिटी एज आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, हम लोग उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, हम लोग P&L में जाके एज एन इनकम शो करते हैं, उसीलिए ये गलत है। हम लोग डिविडेंड पेड हम लोग शो करते हैं इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, तो ये भी गलत है। सो डिविडेंड रिसीव बाय एन एंटिटी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, यस हम लोग एक्सक्लूड करते हैं उसको, हम लोग P&L में जाके एज एन इनकम शो करते हैं, तो वो हमारा गलत सही है। डिविडेंड रिसीव हमारा एक्सक्लूड होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से। सो लास्ट और स्टेटमेंट क्या कहती है, डिविडेंड पेड बाय एन एंटिटी आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, यस ये इंक्लूड करते हैं। So 201, when an entity pay a dividend, what accounting entry is required to the account for the transaction? So dividend पे करे तो हमारा बैंक घटेगा, बैंक सब क्रेडिट ही है, और डिविडेंड हमारा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी घटेगा। सो और वो कहाँ से घटेगा, हम लोग रिटेन अर्निंग से पे करते हैं, तो रिटेन अर्निंग से घटेगा, सो सी होगा हमारा आंसर। 202, तो an entity made an issue of $20,000 one equity share at a price of $1.75, what accounting entry are required to record the issue of the share? ओके, सो हम लोग शेयर इशू करते हैं, सबसे पहले हम लोग एंट्री क्या करते हैं, बैंक डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट, एंड अगर प्रीमियम पे इशू है शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट होता है, अगर पार पे सिर्फ हो रहा है तो हम लोग शेयर कैपिटल को सिर्फ क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले जर्नल एंट्री के थ्रू यहाँ पे एनालाइज करते हैं। जर्नल एंट्री के थ्रू जाएंगे तो प्रीमियम पे इशू हुआ है, जाहिर सी बात क्योंकि नॉमिनल वैल्यू 1 है, सो ये तो हमारा ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि शेयर प्रीमियम भी आएगा, शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट होगा, और क्योंकि शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है, सो ये गलत है। जो डेबिट होगा बैंक, तो ये भी गलत है, डेबिट बैंक यस, दो ये करेक्ट है, एंड शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम भी है। अब शेयर कैपिटल हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे वो करते हैं, अब 20,000 इशू किया हुआ है शेयर, नॉमिनल वैल्यू 1 है, तो उसका शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 1, दैट मीन्स 20,000, सो शेयर कैपिटल 20,000 होना पड़ा, तो ये शेयर कैपिटल इसका 15 है, इसका 20 है, सो यही आंसर होगा हमारा 202 का डी, 20,000, ठीक है। एंड बाकी जो ये शेयर प्रीमियम के अमाउंट 20,000 इंटू आप 0.75 कर दो, तो बस वो आ जाएगा शेयर प्रीमियम 15,000। So now 203. An entity Taylor has issued 250,000 equity share with a nominal value of 0.50 each and a share premium account balance of 100,000. What is required if Taylor was to make a bonus issue of one share for the four held? Okay. So 203 में आपको 123 शेयर इशू हो रही है, एंड आपने 1/4 का बोनस इशू किया, सो इट मीन्स इंटू 1 एंड डिवाइड बाई 4 करोगे आप, इजंट इट। सो आपको कितना आ जाएगा, आप देखो करके 250,123 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपको आ जाएगा 62500 शेयर, इतना एज ए बोनस इशू किया। और बोनस इशू कितने कब होती है, हम लोग आई मीन कितने पे करते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे या पार वैल्यू या फेस वैल्यू जो भी कहो, और नॉमिनल वैल्यू कितना दिया है 0.50। सो नाउ अगर 62500 को इंटू 0.50 करें, सो व्हाट वी विल गेट 31250। सो अब ये हम लोग शेयर कैपिटल में इतना अमाउंट ऐड करेंगे, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है अभी हमारे पास, सो हमारे पास है 250123 इंटू 0.50 करो, सो आपको कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 125123, और ऐड कर देंगे बोनस इशू वाला 31250, सो यू विल गेट जस्ट वेट, मैंने क्या किया, इक्विटी शेयर एक सेकेंड, हाँ शेयर कैपिटल का नहीं, अब शेयर प्रीमियम का देखो, शेयर प्रीमियम कितना है हमारे पास 1123 इतना है, और माइनस कर दो 31250, कितना आ जाएगा,
जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बोनस इशू की, शेयर कैपिटल डेबिट, सॉरी शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम आपका हो जाएगा डेबिट, दैट इज 31250 एंड योर शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो हो जाएगा शेयर कैपिटल क्रेडिट 31250। सो अकाउंटिंग एंट्री से पूछ रहा है ना कि हम लोग को शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का बैलेंस, तो मैं पहले शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के बैलेंस निकाल दी। सो अकाउंटिंग एंट्री सिंपली पूछ रहा है, तो आप जर्नल एंट्री के थ्रू भी आप ऑप्शन को एनालाइज कर सकते हो। अब देखो जर्नल एंट्री में हमारा डेबिट में क्या आ रहा है शेयर प्रीमियम, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जहाँ पे शेयर प्रीमियम डेबिट में है, तो हमारा बी आंसर होगा, ठीक है। So 204 which of the following would not be included in the statement of change in equity, शेयर प्रीमियम तो रहता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस रिजर्व भी रहता है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी रहता है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं होता, ये हम लोग लोन की तरह ट्रीट करते हैं, सो इट वॉन्ट बी द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। So 205 which of the following statement are correct, a limited company will always have a both an equity share capital and share premium account, ऑलवेज तो नहीं रहेगा क्योंकि आपको क्या है ना, अब पार्ट भी इशू करेगा तो आपका शेयर प्रीमियम का अकाउंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ऑलवेज नहीं कह सकते हैं, मे होता तो करेक्ट होता। सो 2 नंबर क्या कहते हैं, कंपनी लिमिटेड कंपनी विल ऑलवेज हैव एन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड मे ऑल्सो हैव ए शेयर प्रीमियम अकाउंट, येस ये हो सकता है ऑप्शन हमारा। फिर क्या कहता है, ए लिमिटेड कंपनी विल ऑलवेज हैव एन आइदर शेयर प्रीमियम अकाउंट और रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, ये गलत है। आपको रिवैल्यूएशन मन हुआ रिवैल्यूएशन करने का तो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट रखोगे, अगर मन नहीं है तो नहीं कर रखोगे। सो ये डिपेंड करता है कंपनी पे। सो ऑप्शन 2 हमारा सिर्फ करेक्ट है, जो कि बी है, ठीक है।